नमस्कार। देखिए, वेनेजुएला में जो हुआ है, वो सब किसी से छिपा नहीं है और अमेरिका ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। अमेरिका कई बार इस तरह के काम करता रहा है। अफ़गानिस्तान में उसने ऐसे ही किया, कुवैत में ऐसे ही किया, सद्दाम को उसने इसी तरीके से मार डाला और अपने हितों के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। पार्टी वहाँ कोई भी हो, डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, देश के प्रति उनके भाव कभी नहीं बदलते। अमेरिका की सेनाएँ वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अमेरिका के टॉप पर स्थित है और सबसे ऑयल रिच कंट्री है दुनिया का, उस पर एक तरीके से कब्ज़ा कर लिया अमेरिका ने। वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घर से सोते हुए 2:30 बजे उठाया, हेलीकॉप्टर में बिठाया और किसी अज्ञात स्थान पर अमेरिका की सेनाएँ ले गई। अब वेनेजुएला तो कह रहा है कि वहाँ पर बम धमाके हुए, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अमेरिका का कहना है हमने किसी को नहीं मारा। और उस पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, जिस तरीके से बराक ओबामा ने देखा था लादेन वाला टेलीकास्ट। तो इस तरह की घटना उन्होंने अंजाम दी और उनका ये कहना है कि वेनेजुएला हमारे यहाँ ड्रग्स फैलाता है, आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं वहाँ के लोग आकर, छोटा-सा बहाना होता है, लेकिन अपने हितों को सबसे ऊपर रखना है। इससे सबसे बड़ा सबक क्या है? विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है दोस्तों? सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसे घर में घुसकर ठोक दो। ऑपरेशन सिंदूर यही था। इसी तरह का ऑपरेशन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में करने की आवश्यकता है। आपने बीसीसीआई के कान पकड़े। बीसीसीआई ने केकेआर से कह दिया कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान, जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है, उसको अपनी टीम से निकाल दो, उसका अनुबंध आप ख़त्म कर दो। ये एक सॉफ्ट टारगेट है। क्रिकेट को आप एक सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। क्रिकेट को आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, क्या भारत बांग्लादेश में घुसकर ऐसा नहीं कर सकता कि जाए और बांग्लादेश में वो जो बुड्ढा है मोहम्मद यूनुस, उसको उठा करके घर से ले आए? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग? लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि और कितने हिंदू मर जाएँ और हिंदू मर जाएँ, कब हमारा खून खोलेगा, कब हम प्रतिकार करेंगे, कब हम एक्शन लेंगे। सारी दुनिया आपके साथ है, कोई आपको मना नहीं करने वाला है, लेकिन आप अमेरिका की जो मेंटालिटी है, उससे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब उसे लगता है कि कोई इतना गलत काम कर रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो वो उसका इलाज कर देता है। मैं तो इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को 10 में से 10 नंबर दूँगा। भारत को भी बांग्लादेश में ऐसा ऑपरेशन तभी कर देना चाहिए था जब शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया था और वहाँ पर कब्जा किया गया था, लेकिन हम चूक गए।